बंगाल का चुनाव एक ही मुद्दा हिंदू और मुसलमान डॉक्टर शेख के एक यूट्यूब पर दें गांधीवादी सनातनी और रसूलुल्लाह के रास्ते पर चलने वाले सुन्नी ध्यान और बंगाल की संस्कृति को मिटाने का ऐसा षड्यंत्र। लेकिन अब बहुत हो गया। अब बंगाल की पहचान बदलने वालों की विदाई बंगाल ने तय कर ली है। इसी पर करते हैं चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में है शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जिस देश का प्रधानमंत्री किसी धर्म विशेष को अपना फैशन बनाए, 1925 का सपना दोहराने के लिए हिंदुत्व का प्रचार कराए, ऐलान कराए और सभी कट्टरपंथी जो विपक्षी पार्टियां हैं या फिर कांग्रेस है या बाकी सारी जो पार्टियां हैं वो अंधभक्त हिंदुओं को बहकाए, उकसाए और मालदा में क्या हुआ कि कुछ हजार लोगों एक वर्ग विशेष पर जुर्म कराए, जिससे सबसे ज्यादा नफरत मोदी जी महान को है। वो है नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान। मैंने मोदी जी महान के पक्ष में भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से 17 फतवे लिखे, क्योंकि जिन हिंदुओं ने कुरान को पढ़ा मगर समझा नहीं, वो ये बताते हैं, अपने आप को काफिर बताते हैं कि कुरान ने हमें काफिर कहा, मगर ऐसा नहीं है। कुरान ने गैर मजहब को मुसलमानों का बाप बताया और मुसलमानों के बाप के बाप को आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान बताया, जिसने पहला वंदे मातरम का सजदा दे करके दुनिया को बताया और मातृभूमि भारत माता की जय और जय हिंद का नारा भारत को आज़ादी दिलाने वाले कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस ने दिलाया। आज जिस धर्म की हमारे प्रधानमंत्री प्रशंसा कर रहे हैं और जिस धर्म के अंधभक्तों को बहका रहे हैं, उसी तरीके से जो हमने 2022 में PDA/AISSJ ने पूरे भारत को 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला दिया। जिन्होंने भी अपने धर्म के मुताबिक इसका अनुसरण किया तो उन्होंने भारत के संविधान को बदलने वालों को और 400 पार का नारा लगाने वालों को 250 से नीचे ला दिया। वो कौन है? और वो कौन है जिन्होंने PDA के अध्यक्षों को, कोऑर्डिनेटरों को नहीं पहचाना और जिस आदमी ने भारत
को जगाया उसको पप्पू कह करके इन्होंने बुलाया। लेकिन जब बंगाल में ऐसी आज घटती है, जब हिंदू धर्म क्या है, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। और इस्लाम क्या है? इस्लाम जो है अफजल दीन है। वैदिक इस्लाम भारत की शान है और जिसको वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान का इल्म नहीं, वो अज्ञान ही नहीं, हैवान है। और धर्म का ही फर्क इंसान और हैवान के बीच में है। हैवान धर्म की पहचान नहीं कर सकता और इंसान धर्म की परिभाषा को जानता है और सबका डीएनए धर्म और खुदा एक है। अब एक मुल्ला ने, मैंने मेरे जो 17 फतवे थे इनमें ऐसे मुल्लाओं का भी बयान है जो 14वीं सदी के बाद के मुल्ला हैं, जिनको अपनी जमातों का ही ज्ञान है, रसूलुल्लाह के दीन को नहीं पहचानते, क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी जुबान से और जिसके किसी शरई काम से और जिसके किसी दुनियावी अहकाम से दूसरे को रंज पहुँचे, नुकसान पहुँचे, वो मुझसे नहीं है। मौलाना सलीम कासमी चतुर्वेदी हैं। अगर वो चतुर्वेदी हैं, उनको सारे धर्म याद हैं, तो उनको जो लफ्ज़ उन्होंने योगी जी को कहे, अगर जिन लफ्ज़ों ने उनको नबी की हदीस के मुताबिक दारा इस्लाम से खर्च कर दिया, हमें भी उतना ही मोदी, योगी और धीरेन्द्र शास्त्री से अफसोस है कि वो बिला वजह उस धर्म का नाम ले करके, जिसका किसी वेद पुराण गीता ग्रंथ में नाम नहीं है, उसका नाम ले करके हिंदू मुसलमान करा रहे हैं। अगर इसको कोई अदावत थी, क्योंकि कोई शक नहीं कि योगी ने बहुत से मुसलमानों को लंगड़ा कर दिया, बेघर कर दिया, उनके आशियाने उजाड़ दिए, यहाँ तक कि या रसूलल्लाह फरियादम बरस कहने वालों और आई लव मोहम्मद कहने वालों को जेलों में डाल दिया। ये सब मुसलमान ये सोच रहे हैं कि खुदा हमारी दुआ को नहीं मानता है। इसमें शक ना करें, इसमें ईमान की कमज़ोरी हो जाती है। अल्लाह उनको ज़रूर सज़ा देता है कि जो रसूलुल्लाह के दीन की तौहीन करते हैं। मौलाना ने तौहीन की। अगर इनको गाली देना चाहिए थी योगी को, तो इनको गंजा पीठाधीश, मठाधीश और कट्टर हिंदूवादी राजपूत कहते तो शायद सब लोग इनके पक्ष में खड़े हो जाते। अगर ये मनुस्मृति के श्लोक नंबर 5 और अध्याय 45 के मुताबिक उनको संस्कृत में समझाते कि गाय क्या है, कोई शक नहीं कि उनकी माँ को इन्होंने नहीं कहा, गाय को कहा। माँ जो बताया इन्होंने तो गाय को कहा, जो एक सत्य है। जो 250 ग्राम भी बताया वो भी एक सत्य है। मगर आज सत्य वो है कि जो हिंदू कहे।
अभी हिंदुओं ने 13 हिंदू पकड़े गए, जिनमें 2 औरतें भी शामिल थी। इसके गौ मांस की तस्करी करते हुए, मगर किसी ने ये नहीं दिखाया। एक वैश्या पाकिस्तान से आई 4 बच्चों को छोड़ करके, उसने छठे बच्चे को यहाँ जन्म दिया, उसका नाम भारत रखाया और बड़ा चर्चा हुआ। जिस हमारी एक पायलट ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, उसको इन हिंदुओं ने, मोदी जी के हिंदुओं ने, आतंकवादियों, उग्रवादियों की बहन बताया और इस औरत को एक सनातनी बना करके आदर्श बताया। मैंने मोदी जी महान को 3 सा के बारे में बताया कि जो 3 सा का आपने लोगों को पाठ पढ़ाया, वो बेशक कुरान है, नबी का फरमान है और भारतीय संविधान है, जिसके आर्टिकल 25 और 26 हर जो कार्य है, मुश्किल है, उसका समाधान है, नफरत का समाधान है। मगर आपने मेरी 7 सूत्रीय पेटिशन को ठुकराया और एक नफरत का पैगाम मेरे खिलाफ ऐसे मुल्लाओं से, बाबरी मस्जिद के बारे में, ऐसे मुल्लाओं से बुरके के बारे में, ऐसे मुल्लाओं से नबी के फरमान के बारे में, ऐसे मुल्लाओं से भारतीय संविधान के बारे में उनका विरोध करके मुझे ही घर में घुस करके मरवाने का प्रयास कराया। ये हिंदू मुसलमान का युद्ध नहीं है, ये ईसाई और यहूदी के उकसाने पर मुसलमानों को एक बार फिर मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे पहले हिंदू मुसलमान नहीं, मुसलमान को मुसलमान से शिया और सुन्नी के नाम पर बगदाद में, इराक में लड़ाया, उसके बाद करबला के मैदान में बातिल यजीदी से इमामों का कत्ल कराया। इसी तरह से भारत में सनातन के संत महात्मा गांधी का कत्ल गोडसे से कराया और हिंदू मुसलमान की नफरत को और ज़्यादा बढ़ाया। आज मुकाबला गांधीवादी और गोडसेवादी का है, हिंदू मुसलमान का है, ईसाई, यहूदी और मुशरिक हिंदू के मेल का है और ये कयामत के खेल का है। मैं सत्यमेव जयते और ओम शांति का पैगाम फिर दूंगा। और ये जो कठमुल्ले हैं या हाफिज कारी हैं, मैं इनको गाली नहीं दूंगा, मगर ये ज़रूर कहूँगा, चाहे ओवैसी हों, चाहे हुमायूं कबीर हों, चाहे अरशद मदनी हों, चाहे कोई और हों, कि जो एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं और हर चीज़ जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए हो रही है उसको सह रहे हैं। इस सहने को ही मुनाफिकत कहते हैं, क्योंकि औरत और औरत के लिए मुसलमान बिक जाएगा, वही मुसलमान को कत्ल करके कयामत को लाएगा। इसमें गैर मज़हब का कोई हाथ न होगा, मुसलमान ही 72 फ़िरक़ों में बँट जाएगा और एक ही फ़िरक़ा हक़ पर होगा, जिसका मैंने 2022 में
कि कम्युनिस्टों के शासन से मुक्ति मिली, एक नया पॉजिटिव एक संगठन तैयार किया और पीडीए के साथ मिल करके पूरे भारत को ये संदेश दिया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। जिन्होंने आज़ादी लाई उनके नाम लाल किला पर देखें, और जिन्होंने गोडसेवादी का प्रचार किया उनके संकल्प को, 1925 के संकल्प को जो दोहराएंगे वो भी कट्टर हिंदू बन करके, अंधभक्त बन करके उनको गीता के इस श्लोक को मिट्टी में मिलाएंगे कि जब श्री कृष्ण ने कहा कि किसी भी धर्म की अगर आप बात कर रहे हो तो उसका उदाहरण जो है वेद शास्त्रों से देना चाहिए, और यही कुरान ने कहा कि वह मल्लम यहकुम अंज़लनाहु फ़उलैका हुमुल काफ़िरून, कि नहीं देता है जो कुरान के मुताबिक हुक्म वही काफिरों में शामिल है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और सबको ये ध्यान हो कि आज जो जिनको सनातनी औरतें मान करके भारत को वो पैदा कर रही हैं, वही औरतें जो हैं वो क़यामत लाएंगी। और जैसे ईरान में ऐसी ही औरतों ने एक जुलूस निकाला और आयतुल्ला ख़ुमैनी को कत्ल कराया, और वही ईसाई जो है वो पूरे वर्ल्ड पर हुकूमत करेगा जब इमाम मेहदी पैदा होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनका साथ देने के लिए दुनिया में दोबारा आएगा। जिस किसी आलिम को, आचार्य को मेरे इस ओम शांति के संदेश पर शक हो तो वो बहस करे। इंडिया टीवी जो है बेकार में धर्म के नाम पर बकवास ना कराए, अपना फर्ज निभाए, क्योंकि आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, मगर हम इस बात से डर रहे हैं कि आप 25 करोड़ मुसलमान अगर रसूलुल्लाह के दीन पर खड़ा हो जाएगा तो आप इनको कहाँ डालेंगे। इसलिए महात्मा गांधी जिन्होंने हमको दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। चुने हुए सांसद को अभद्र माँ बहन की गालियां तक देते हैं। उस वक्त शर्मसार हुआ था ये लोकतंत्र, वहां पर आपसे नहीं बोला गया लोकतंत्र की दुआइयां देंगे। 52 साल तक तिरंगे का सम्मान नहीं करने वाले लोग लोकतंत्र की दुआइयां देंगे, और संविधान का अपमान करने वाले यही आरएसएस संघ के लोग आज लोकतंत्र की दुआइयां देंगे आकर के, यह सम्मान करेंगे। ये इनकी आज से तारीख में ये नहीं बोलते तो इसका सीधा मतलब ये है, ये नहीं बोलते तो इसका सीधा मतलब ये है, ये नहीं बोलते तो आप भी नहीं बोलेंगे। जो बीजेपी करेगी हम तो वही करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता की जगह इंडिया टीवी के एंकर काम कर रहे हैं, और यही जो है वो गीता का श्लोक पूरा करेगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और कुरान के इस बात को पूरा करेगी सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरसऊन, कि जिनकी आँखों, कानों और जुबान पर कुफर की मोहर लग गई, अल्लाह कहता है कि उनको मेरे हवाले छोड़ दो। इसी तरीके से जिन्होंने मेरी मुखालफत की, मेरे घर में आकर के मेरे घर को तोड़ा और उनको इन बद अकीदा जमातों से जोड़ा, अहले बातिल से जोड़ा, अहले बातिल यजीदी से जोड़ा, नजदी वहाबी से जोड़ा, अल्लाह तबारक ताला इनको नेक हिदायत दे। और मुझे जो 7 बार मारने का प्रयास किया, मैंने मोदी जी से अरदास लगाई कि मेरी पेटिशन 20011/01/2019 पर सीबीआई जांच कराई जाए, ताकि मुझे भी मालूम हो जाए कि मैं कितना संविधान के विरोध बोला, कितना मुसलमानों के खिलाफ बोला,
कितने मैंने गोडसेवादियों की खिलाफत की और कितने हिंदू के खिलाफ बोला, कितने संविधान के खिलाफ बोला, मगर ये खुद संविधान को नहीं जानते, इस्लाम को नहीं जानते, सनातन को नहीं जानते, तो ये दूसरे के मज़हब को क्या जानेंगे। जय हिंद।